हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है अपने जीवन में चीज़ों की अहमियत जानने के बारे में। कौन से व्यक्ति और कौन सी चीज़ हमारे जीवन में अहम है, उनकी अहमियत कैसे समझी जा सकती है। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। उसे ख्याल आया कि अगर मुझे जीवन में 3 प्रश्नों के उत्तर पता हों तो मैं कभी भी हारूंगा नहीं। ये 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है। दूसरा, हमारे जीवन में सबसे अहम व्यक्ति कौन है और हमें किसकी बात हमेशा सुननी चाहिए। और तीसरा कि हमारे जीवन में ऐसा कौन सा काम या चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है और हमें वो काम करना ही चाहिए। तो राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग राजा के पास आए और उन्होंने इन प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए। पहले प्रश्न के उत्तर में कई लोगों ने कहा कि किसी भी काम को करने का सही समय जानने के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल की सख्ती से पालना करनी चाहिए। इससे हर काम सही समय पर हो जाएगा। तो किसी ने कहा किसी भी काम का सही समय पहले से कैसे पता चल सकता है, ये तो नामुमकिन है। राजा को तो हर वक्त सतर्क रहना चाहिए और जिस समय पर जो काम अनिवार्य हो वो करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि राजा के लिए कुछ सलाहकार होने चाहिए जो राजा को हर वक्त सही काम सही समय पर करने की सलाह देते रहें। और किसी ने उत्तर दिया कि किसी भी काम का सही समय जानने के लिए तो भविष्य का आभास होना चाहिए और ये तो केवल जादूगर ही जान सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। अब आया दूसरा प्रश्न कि हमारे जीवन में सबसे अनिवार्य व्यक्ति कौन है और हमें किसकी बात सुननी चाहिए। तो इसके उत्तर में किसी ने कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी तो उसके सिपाही होते हैं। और किसी ने कहा कि सबसे ज़रूरी व्यक्ति हैं पंडित और हमेशा उन्हीं की बात माननी चाहिए। और किसी ने कहा कि हमेशा डॉक्टर की बात सुननी और माननी चाहिए। और किसी ने कहा कि राजा के लिए उसके सलाहकार सबसे ज़रूरी होते हैं। अब आया तीसरा प्रश्न कि हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो करना बहुत अनिवार्य है। तो इसके उत्तर में किसी ने कहा कि राजा के लिए जंग सबसे ज़रूरी है। और किसी ने कहा कि पूजा पाठ करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और किसी ने कहा कि जीवन में शांति होना बहुत ज़रूरी है। इतने सारे अलग अलग उत्तर सुनकर भी राजा को तसल्ली नहीं हुई। उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। अब राजा ने एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी संत से सलाह लेने की सोची जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। वो संत एक झोंपड़ी में रहते थे और वो ज़्यादा किसी से मिलते नहीं थे। तो राजा ने साधारण वस्त्र पहनकर उनसे मिलने का सोचा। राजा उनसे मिलने के लिए गया और उसने उनकी झोंपड़ी तक पहुंचने से कुछ दूर ही अपने घोड़े को अपने सिपाही के पास छोड़ दिया और अकेले ही आगे तक गया। जब राजा वहां पर पहुंचा तो संत अपनी झोंपड़ी के सामने खुदाई कर रहे थे। संत ने राजा को देखा और खुदाई करते रहे। राजा ने संत से पूछा कि मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। ये प्रश्न हैं कि मेरे जीवन में सबसे ज़रूरी सबसे अहम समय कौन सा है और सबसे ज़रूरी या अहम व्यक्ति कौन सा है और सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। संत ने राजा के प्रश्न सुने लेकिन वो शांत ही रहे। अब राजा ने उनसे कहा कि आप खुदाई करते हुए थक गए होंगे, लाइए मैं कर देता हूँ। तो संत ने राजा को धन्यवाद किया और राजा के हाथ में खुदाली थमा दी और खुद ज़मीन पर बैठ गए। अब राजा खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते राजा ने फिर एक बार संत से पूछा कि मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें। लेकिन संत फिर भी चुप ही रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब ऐसा करते करते 1 घंटा बीत गया। अब सूरज भी छिपने लगा था। तो राजा ने अब कुदाली को ज़मीन पर रख दिया और फिर से एक बार उन संत से पूछा
कि अगर आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दें, मैं वापस लौट जाऊंगा। तो संत ने कहा कि देखो, एक आदमी भागता हुआ आ रहा है। जब राजा ने देखा तो एक आदमी आ रहा था जो ज़ख्मी था। उसके शरीर पर बहुत ही गहरा घाव था जिसमें से खून बह रहा था। राजा के पास पहुंचकर वो आदमी बेहोश होकर गिर गया। अब राजा और संत ने मिलकर उसके घाव पर मरहम लगाया और पट्टी बांध दी। अब वो दोनों मिलकर उसको झोंपड़ी के अंदर ले गए और लेटा दिया। राजा भी अब काफ़ी थक चुका था, तो वो भी ज़मीन पर लेट गया और रात को वहीं पर सो गया। जब राजा सुबह उठा तो वो ज़ख्मी आदमी राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तो किस गलती के लिए तुम्हें माफ़ करूं? तो वो ज़ख्मी आदमी बोला कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैं आपसे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि कुछ समय पहले आपने मेरे राज्य पर कब्ज़ा कर लिया था। मैं जानता था कि आप उन संत से मिलने के लिए अकेले जा रहे हैं, तो जब आप वापस लौटते तो मैं आप पर हमला करने के उद्देश्य से वहीं पर छिपा हुआ था। लेकिन काफ़ी देर तक जब आप लौटे नहीं तो मैं झोंपड़ी की तरफ आ रहा था। रास्ते में आपके सिपाही ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं किसी तरह उससे जान छुड़ाकर भाग आया, लेकिन अगर आप मेरे घाव पर मरहम नहीं लगाते तो मैं मर जाता। मैं आपको मारने के उद्देश्य से आया था, लेकिन आपने तो मेरी जान बचा दी। अब मैं जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूँगा। कृपया आप मुझे माफ़ कर दें। उस आदमी को वहीं पर छोड़कर राजा झोंपड़ी के बाहर आया। बाहर उसने देखा कि वो संत ज़मीन में पौधे लगा रहे हैं, जहाँ पर कल उन्होंने खुदाई की थी। राजा ने फिर एक बार संत से पूछा कि क्या अब आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? तो संत ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तो मिल ही चुका है। वो कैसे? तो संत ने जवाब दिया कि कल अगर तुम मेरी मदद नहीं करते और ये ज़मीन नहीं खोदते तो तुम वापस चले गए होते और वापसी पे ये इंसान तुम पर हमला कर देता। तो उस वक्त सबसे ज़रूरी समय था जब तुम खुदाई कर रहे थे। सबसे ज़रूरी इंसान था मैं, और मेरी मदद करना सबसे ज़रूरी काम था। और बाद में जब वो आदमी तुम्हारे पास आया तो सबसे ज़रूरी समय वो था जब तुम उस ज़ख्मी आदमी की मदद कर रहे थे, और सबसे ज़रूरी व्यक्ति था वो आदमी, और सबसे ज़रूरी कार्य था उस आदमी की मदद करना। क्योंकि अगर तुम उसकी मदद नहीं करते तो वो बिना तुमसे अपनी बात कहे ही मर जाता और तुम्हारा दुश्मन ही बना रहता। तो हमेशा एक बात याद रखो कि एक ही वक्त सबसे ज़रूरी होता है, और वो है अभी, इस क्षण में। और सबसे ज़रूरी व्यक्ति है जो इस वक्त तुम्हारे साथ है, जो इस वक्त तुम्हारे पास इस पल में है। और सबसे ज़रूरी काम है उस व्यक्ति के साथ अच्छाई करना, क्योंकि इसीलिए भगवान ने हमें धरती पर भेजा है। तो इस तरह राजा को अपने 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, गिव इट अ थम्स अप। अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरीज़ विद पारुल। तो मिलती हूँ आपसे एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।